भारत बायोटेक ने घटाए हैं वैक्सीन के दाम। जी हां, राज्यों को 400 रुपए में मिलेगी कोवैक्सीन और कल सीरम इंस्टीट्यूट ने भी घटाई थी कीमत। 300 रुपए की थी राज्यों के लिए कीमत और भारत बायोटेक ने कोरोना की अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम कम कर दिए हैं। अब राज्यों को इसके लिए 600 की जगह 400 रुपए चुकाने होंगे। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा कर दी है। इससे पहले बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटा दिए थे। देश में वैक्सीन के अलग अलग रेट पर काफी विवाद भी हो रहा था और कोविशील्ड के मुकाबले कोवैक्सीन के रेट काफी ज्यादा रखे गए थे। कोवैक्सीन ने केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन के रेट 150 रुपए, राज्यों के लिए 600 रुपए और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 1200 रुपए रखे थे और अब राज्यों के दाम में कटौती की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोवैक्सीन की कीमत में भी कटौती कर दी गई है। आपको बता दें कि कल ही सीरम इंस्टीट्यूट ने दाम कम कर दिए थे और उसके बाद से ही ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि भारत बायोटेक भी अपनी वैक्सीन के दाम कम कर देगी और ये अहम फैसला सामने आ चुका है। राज्यों को 400 रुपए में मिलेगी कोवैक्सीन। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसाद जुड़े हुए हैं। प्रसाद, भारत बायोटेक ने भी वैक्सीन के दाम कम कर दिए हैं। बिल्कुल, ये उनका अनाउंसमेंट अभी अभी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 400 रुपए में वो देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में मांग हो रही है कि वैक्सीन के जो दाम है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट हो या फिर भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है वो पूरी तरह से स्वदेश में बना हुआ है, लेकिन दाम को लेकर के काफी चर्चा हो रही थी। उसके चलते भारत बायोटेक ने आज जो एक अनाउंसमेंट जारी किया है उसमें कहा गया है कि वो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं और जिस प्रकार से जिस दौर से देश गुजर रहा है तो उसके चलते वो भी जो है अपना योगदान देना चाहते हैं और लोगों को कम से कम दामों में जो है वैक्सीन पहुंचाई जाए, क्योंकि स्टेट जो राज्यों की फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके चलते जो वैक्सीन है वो सभी को देना काफी जरूरी है जिस प्रकार से कोविड फैल रहा है। तो उसके चलते राज्य सरकारों को 400 रुपए पर डोज देने की बात जो है भारत बायोटेक ने की है। बिल्कुल प्रसाद, तो देखिए इसको लेकर काफी राजनीति भी हुई थी, विवाद भी हुआ था और केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि हम ये तय नहीं करते हैं कि रेट्स क्या कुछ रखे जाएं और इसी वजह से निजी कंपनियों से खुद केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया था और कहा था कि रेट्स कम किए जाएं। बिल्कुल, इसमें दो पहलू हमको देखने चाहिए। एक तो जरूर जो है जिस प्रकार की प्राइसिंग है, लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनी काम कर रही है, जो ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो साइंटिस्ट काम करते हैं, तो उसमें कंपनी का भी खर्चा होता है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सभी को मद्देनजर रखते हुए फिर प्रॉफिट का जो है उनको मार्जिन होना चाहिए। तो ये पूरी बातें एक तरफ है और दूसरी तरफ जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिस प्रकार का है वो भी है, लेकिन कंपनी एक एक अगर जो डोज प्रोड्यूस करती है, जो मैन्युफैक्चर करती है, तो जरूर उसमें खर्चा लगता है। तो वो खर्चा जो है वो कंपनी बेचने पर ही उनको मिलता है और साथ ही साथ ये भी कोई भी कंपनी हो जरूर चाहेगी कि उसका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जरूर रहे, लेकिन जिस प्रकार के हालात है वो जो है इस बीच काफी मुश्किल हालात से देश गुजर रहा है या फिर लोग ये हो रहे हैं, तो इसके चलते ये चर्चा काफी हो रही थी और उसके तहत ही ये डोज को कम कर दिया गया है, 400 रुपए लगाया गया है। जी, चलिए शुक्रिया आपका प्रसाद इस जानकारी के लिए।